मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज से मैं वन डे वन टीचिंग मेथड एक वीडियो लेके आई हूँ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। हर दिन आपको एक टीचिंग मेथड के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आज जो मेथड मैंने लिया है वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन टीचर द्वारा दिया जाता है और स्टूडेंट उसमें पैसिव होता है, उसका काम सिर्फ सुनने का होता है। तो ये जो है वो टीचर सेंटर टाइप ऑफ टीचिंग मेथड है। इस तरह के लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। दूसरा लेक्चर मेथड जो है वो एक लैटिन वर्ड लैटिस से लिया गया जिसका मतलब होता है टू रीड या पढ़ना। इसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि डिलीवर ऑफ लेक्चर, जब हम लेक्चर देते हैं तो उसको देने का तरीका क्या होता है। लेक्चर देने का तीन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। जब टीचर स्टार्ट करता है लेक्चर, जो भी उसका चैप्टर है उसके बारे में बताता है तो उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, यानी जब वो स्टार्ट करता है उस लेसन को। उसके बाद जब वो उस लेसन या उस टॉपिक का जो पूरा पार्ट आपको पढ़ाता है उसे कंटेंट कहते हैं। और सबसे लास्ट में वो एक समरी या कंक्लूज़न देता है कि उसने जो भी पढ़ाया उसका क्या कंक्लूज़न रहा। तो ये तीन पार्ट होते हैं लेक्चर के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न। यहाँ पर देखिए एक पिरामिड दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पढ़ने पर आपको कितना इफेक्टिव याद रहता है। इसे लर्निंग पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर सबसे कम आपको लर्निंग से याद रहता है, फिर रीडिंग से। इस तरीके से यहाँ पर 10%, 20%, 30% दिया हुआ है और सबसे ज़्यादा हमें 90% याद जब रहता है जब हम खुद अपने हाथों से लिखते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जैसा आप आजकल यूट्यूब चैनल से अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं या मेरे वीडियो से साथ में नोट्स बना रहे हैं तो वो एक तरह का हाईएस्ट टाइप ऑफ द लर्निंग होता है। उसके बाद है कि किस तरीके से लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जिस तरीके से टीचर लेक्चर को स्टार्ट करती है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। यहाँ पर जो बॉडी ऑफ लेक्चर है यानी लेक्चर का जो मध्य पार्ट है उसमें उसको अपने कंटेंट को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि वो क्या समझाने जा रही है और बच्चे को वो जो पढ़ाना चाहती है उसके कंसेप्ट, जो टॉपिक मैंने लिया है उसके कंसेप्ट बच्चे को बिल्कुल क्लियर समझ में आने चाहिए। फिर है कंपोनेंट्स, उसमें जो जो पार्ट मैंने लिए हैं, जैसे मैंने आज लेक्चर मेथड लिया है तो मैंने उसके बारे में आपको बताया है कि लेक्चर मेथड टीचर द्वारा दिया जाता है, लेक्चर टीचर देती है, एक्टिव होती है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। तो मैं उसके कंपोनेंट्स बता रही हूँ कि यहाँ पर तीन चीज़ें मेजर मैंने मानी है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है और फिर कंक्लूज़न होता है। यानी आप जो चीज़ ले रहे हैं उसके छोटे हिस्से को लेकर होल तक चलिए, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलते हैं तो उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं या लेक्चर मेथड हमेशा सीक्वेंशियल होना चाहिए, एक के बाद दूसरा स्टेप आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ाएंगे या आपका लेक्चर सीक्वेंस में नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है। उसके बाद है मटेरियल टू पर्पस, कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। आज अगर मैं आपको लेक्चर मेथड पढ़ा रही हूँ तो मेरा पर्पस ये है कि हर दिन मैं आपको एक ऐसा मेथड देना चाह रही हूँ जो आपके रीड का सिलेबस कवर करता हो। तो उसमें आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में है कंपैरिजन, यानी आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके जब बताते हैं तो वो बच्चे को लंबे समय तक याद रहता है। जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि लेक्चर मेथड और लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी हम देखेंगे। आगे देखिए, लेक्चर मेथड जो होता है उसके का पर्पस क्या है। बच्चे को मोटिवेट करना, क्योंकि टीचर सामने खड़ा है और वो बच्चे को प्रोत्साहित कर रहा है। टू क्लियरफाई करना, उसने जो टॉपिक लिया है वो उसको पूरी तरह समझा रही है तो वो क्लियरफाई कर रही है। थर्ड नंबर पे जो भी आपको पढ़ाया गया उसका रिव्यू करना, यानी एक बार उसको रिवाइज कर लेना, जो आप पढ़ के आए हैं उससे आप जो पढ़ने जा रहे हैं उस हिस्से को कनेक्ट करना। और चौथा है टू एक्सपैंड करना, जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाना। आज मैं आपकी लेक्चर मेथड से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। तो ये जो है ये चार पर्पस हर लेक्चर के होते हैं। तो आपका क्वेश्चन होता है कि विच वन इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लेक्चर मेथड। तो आपको चार पर्पस दिए गए होंगे, उसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जाता है। क्लियर है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि लेक्चर मेथड में तीन चीज़ें बिल्कुल आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, उसका काम सिर्फ सुनना है और टीचर का काम सुनाना या लेक्चर बताना है। सेकंड पार्ट,
लेक्चर मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड या चॉक और टॉक मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें टीचर चॉक को काम में लेती है और साथ में बोलती रहती है। तो टीचिंग मेथड इज़ कॉल्ड एज चॉक एंड टॉक मेथड। टीचिंग में लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। और थर्ड जो याद रखने वाली बात है इसमें सबसे ज़रूरी, वो ये है कि इसमें जो फिलॉसफी है आइडियलिज्म, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आदर्शवाद, तो ये जो लेक्चर मेथड है ये आदर्शवाद पर बेस्ड है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि लेक्चर मेथड इज़ बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, फंक्शनलिज्म, नेचुरलिज्म और नन ऑफ द अबाव। तो हमारा आंसर होगा आदर्शवाद। अगर आप देखेंगे तो जब हम पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पर या ऋषियों के टाइम पर बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते थे तो सब कुछ वर्बली होता था। टीचर वहाँ पे जो भी ऋषि है या जो भी टीचर सामने है वो वर्बली बोलता था और स्टूडेंट सिर्फ सुनते थे। तो लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मेथड है या प्रिमिटिव मेथड है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट वन, लेक्चर मेथड एक लेक्चर इज़ अ लैटिन वर्ड। दूसरा, इसमें स्टूडेंट एक्टिव है और इसमें टीचर लेक्चर दे रही है वो एक्टिव और स्टूडेंट पैसिव है। तीसरा, इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। और लास्ट वन जो याद रखना है कि ये आइडियलिज्म बेस्ड है, ये आदर्शवाद पर आधारित है। अब फटाफट हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायल टीचिंग। टीचिंग का फोकल पॉइंट कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ते हैं तो ट्राइंगल बनता है, उसमें एक जगह टीचर होती है, एक जगह स्टूडेंट होता है और थर्ड नंबर पर आपका सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टीचिंग मेथड, क्योंकि उसने पूछा है कि नॉट द फोकल पॉइंट, कौन सा मुख्य बिंदु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का गोल क्या है? लास्ट इसका आंसर होगा डी, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं। फिर है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन। कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट पैसिव होते हैं? अभी हमने इसके बारे में बात की, तो इसका आंसर हो गया सी, लेक्चर मेथड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम किसका तरीका है? सिंपोजियम एक डिस्कशन का तरीका होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्कशन मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे पूछा है टीचिंग एंड अगर किसी क्लास में बच्चे बातें कर रहे हैं, टॉकिंग है एंड इनडिसिप्लिन है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह होती है बोर्डम कॉज बाय द रिपीटेटिवनेस। जब टीचर किसी चीज़ को बार बार दोहराती है और बच्चे को समझ नहीं आता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं और क्लास में इनडिसिप्लिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ। इसमें ये बात याद रखिएगा लेक्चर मेथड में, लेक्चर मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकते हैं। यानी एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो मुझे कोई ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए, मुझे खाली एक बोर्ड चाहिए और एक चौक चाहिए। ठीक है, तो वो कम से कम रिसोर्सेज में हो गया। और लिमिटेड टाइम, मतलब आपके पास टाइम अगर कम है 10 मिनट है तो भी मैं 10 मिनट में काफ़ी चीज़ें पढ़ा सकती हूँ। जैसे आज मैं आपको मिनिमम टाइम में लेक्चर मेथड समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आंसर होगा लेक्चर एंड क्लास नोट्स, जो कि सी आंसर है। मेरी तरफ से इस वीडियो का लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द डिफेक्ट इन लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या डिफेक्ट होता है, उसकी कमियां क्या होती हैं? तो इसके जो है एक्स्ट्रा एम्फेसिस और मेमोरी इसमें ज़्यादा रटना पड़ता है, बच्चे अपना खुद की सोच को काम में नहीं लेता है, लेक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, इन 1 मिनट आई जस्ट रिवाइज ऑल द माई टॉपिक ऑफ ऑन लेक्चर मेथड। फर्स्ट, लेक्चर मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड सबसे पुराना मेथड है, इसमें टीचर एक्टिव होती है, स्टूडेंट पैसिव होता है और ये आइडियलिज्म पर बेस्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम से कम रिसोर्सेज से, यानी कम से कम संसाधनों से बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। सो हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।